प्रभु बोझ हम लोग पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। इसमें कल हम 4 महत्वपूर्ण चीजों को सीखें कि प्रभु बोझ जो हम हमारी कलीसियाओं में सामूहिक रीति से हम एकत्रित आकर जो उसमें भाग लेते हैं, वो इसमें ये 4 चीजें हमें समझ में रखना है। ये स्मरणोत्सव का क्रिया है, ये मेमोरियल ऑब्जर्वेंस। दूसरा है प्रतीकात्मक क्रिया है, सिंबॉलिक ऑब्जर्वेंस। तीसरा है सतत क्रिया, कंटिन्यूइंग ऑब्जर्वेंस, लगातार करने वाला कार्य। और चौथा है सामूहिक क्रिया, चर्च ऑब्जर्वेंस, मतलब एकत्रित जब आते हैं तब इस कार्य को हमें करना है। ओके, उसके साथ मैंने आपको तीनों काल के लिए ये प्रभु भोजन कैसे हमें महत्वपूर्ण उन बातों को सिखाता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लिए, और जिसके साथ पवित्र शास्त्र की और मसीह जीवन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत आधारित है, विश्वास, प्रेम और आशा। चलिए आज हम मिस यूज ऑफ द लॉर्ड्स मील, प्रभु भोज का दुरुपयोग के बारे में हम संक्षिप्त में जानेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय की 2वें पद में, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिया है उन्हें धारण करते हो। यहां पर जो व्यवहार करके जो लिखा गया है हिंदी भाषा में, उसको पैराडोसिस, व्यवहार का असल में वो ग्रीक भाषा में उसका अर्थ यह होता है कि ट्रांसमिशन, मतलब अपने पास के जो विषयों को, तथ्यों को, सत्यों को दूसरे तक पहुंचा देना। प्रेरित पौलुस यही 15वां अध्याय, इसी पत्री के 15वां अध्याय में कहते हैं, जो मुझे पहुंची थी वो मैं तुम्हें पहुंचा दिया। तो ये व्यवहार करके जो लिखा है, ये व्यवहार असल में जो ट्रांसमिटेड, उनसे जो पहुंचाया गया उन रीति रिवाज या तथ्यों के बारे में वो बात कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बहुत तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरे द्वारा जो व्यवहार को सीखे उसको तुम स्मरण करते हो, उसका तुम धारण करते हो, उपयोग में रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं। ऐसा करके प्रेरित पौलुस यहां पर इसके आरंभ करते हैं। परंतु उनका टोन बदल जाता है, इसी अध्याय में उनका जो आवाज है बदलते हुए हमको दिखता है। 16वें पद में जब आते हैं, देख लीजिएगा उसी अध्याय के, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, मतलब इन कलीसिया में एक सामूहिक रीति से जब आते समय उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस व्यवहार को यदि कोई व्यक्ति उसके साथ में समान विचार नहीं रखता है, जो विवाद करना चाहे, उसके बारे में ये बताते हैं, तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियों की ऐसी रीति है। मतलब आर्ग्यूमेंट करने का हमारा रीति नहीं है। तो आपको जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों के लिए मैं जवाब दूंगा, परंतु कलीसिया के अंदर में गड़बड़ी नहीं करना, वाद विवाद को निर्माण नहीं करना करके उनके ऊपर अभी उनका टोन चेंज हो रहा है। पहला वचन में, दूसरे वचन में आपको बताया, इसके पहले वाला वाक्य में पढ़ते समय मैं आपको तारीफ करना चाहता हूं, परंतु यहां उनको उनके साथ में उनका जो टोन है वो बदल रहा है। देखिए 17-18 पदों में, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। देखिएगा, पहले तो कहते हैं मैं आपको सराहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्रेज यू, अप्रिशिएट यू, तारीफ करना चाहूंगा, परंतु यहां पे अभी जो बात करने वाला हूं उसके लिए मैं आपको तारीफ नहीं देना चाहता हूं। आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे बहुत ही क्रोधित हूं, गुस्से में हूं, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भला ही नहीं परंतु हानि होती है। देखिए वो कह रहे हैं कि तुम एकत्रित आने से फायदा होना चाहिए, भलाई होना चाहिए, परंतु हानि होती है, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। अभी पिन पॉइंट कर लिया उन्होंने, तुम्हारी जो एकत्रित आना उपयोग नहीं है, भलाई नहीं हो रहा है, हानि हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब एकत्रित आते हैं वहां पर फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूं, मतलब सब बातों पर मुझे 100% विश्वास नहीं, परंतु कुछ चीजों पर मुझे 100% विश्वास है, कुछ बातों को मैं मानता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे देखिए, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। मतलब तुम सभी लोग गलत नहीं कर रहे हैं, तुम में कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं, ईमानदार है, सही
आत्मिक जीवन बिताने वाले हैं, उनका और तुम्हारा फर्क तो दिखना चाहिए। और यहाँ पर दल बंदी करके जो शब्द आपको इस्तेमाल हुआ हिंदी बाइबल में, आप देखते हैं ये हैरीसिस करके ये ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है पंथ। अपने आपस में बहुत सारे छोटे छोटे पंथों में और दलों में वो बट गए, विभाजित हो गए। तो उस बात को वो कह रहे हैं। तो ये पहला समस्या है यहाँ पर, फूट कलीसिया के अंदर में, प्रथम कलीसिया के अंदर में आपको फूट दिखा, डिविजन्स दिखा, जिसको प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। इसको वो प्रभु भोज के साथ संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए ये बात को हमें जरूर समझना जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों की 11 अध्याय 20 से 22, सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, मतलब आप लोग एक जगह में आते हैं प्रभु की भोजन या प्रभु के सिखाया गया उस भोजन करने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। एक व्यक्ति आ रहा, पहला अपना डब्बा खोल के खा रहा है। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। किसके पास ज्यादा है, जो बहुत खा लेता है वो। दूसरा व्यक्ति जो है वो भूखा रहता है, जिसके पास नहीं है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता हूं। मेरे प्रियो, कल मैंने आपको बताया प्रभु भोज एक पर्टिकुलर रिवाज है, और प्रथम कलीसिया में एक और जो उसके साथ में मनाया जाता था, उसको प्रीति भोज या अगापे फेस्टिवल, अगापे भोज करके उसको कहते हैं, लव फीस्ट, प्रीति भोज, प्रेम भोज। सो ये प्रेम भोज में लोग अपने अपने घर से खाना लेकर आते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जैसा कि हमारा पॉटलक लंच डिनर हम करते हैं, अपने अपने घर से पका कर लेकर आते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, वैसे प्रथम कलीसिया में भी था। तो उसके साथ साथ प्रभु भोज भी रहता है। तो यहां पर इसका एक डिसऑर्डर दिख रहा है, ऊंचा नीचा दिख रहा है। इसको प्रेरित पौलुस यहां पर उनको दिखा दे रहे हैं, उनकी कमी क्या है वो प्रकट कर रहे हैं। इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, असमानता करके कहते हैं। कलीसिया में समानता होना चाहिए, परंतु असमानता दिख रहा है। कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक समानता नहीं दिख रहा है, असमानता दिख रही है करके उनके गलती को बता रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की 11वां अध्याय की 27 पद देखिए, यहाँ पे दूसरे एक विषय के बारे में बता रहे हैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरी में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये अनुचित रीति, अनवर्दी मैनर अंग्रेजी में अपन देख सकते हैं, इररेवरेंटली, उसको यूनानी भाषा में अनेक्सियस करके शब्द है, जो कहता है कि योग्य रूप में नहीं या नियमित रूप में नहीं, अनुचित रीति से। ये एक उनका एक प्रॉब्लम था इस प्रभु भोजन के वक्त में, अनुचित रीति से वे लोग प्रभु भोजन को कर रहे हैं। तो आज इस बात को हम बहुत कलीसियाओं में, मसीह लोगों में देखते हैं। इररेवरेंस, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उनके पास में बिल्कुल एक आदर, सम्मान, भक्ति नहीं है। विदेश में करके नहीं है, आज हमारे देश में भी मसीह लोगों में इस प्रकार का जो पहरावा। एक बार मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नागपुर में अटेंड किया था, वहां पर जब देखा तो मैं एकदम थोड़ी देर के लिए हिल गया, क्योंकि जो आराधना स्तुति को अगुवाई करने वाला व्यक्ति जो था, वो इधर में जो दिया गया शॉर्ट पैंट्स, बरमुडा पहनकर, टी शर्ट पे वो गिटार लेके स्तुति आराधना कर रहा था। मतलब इतना भी हम लोग अपने जो स्तर से नीचे गिरना हमारे लिए योग्य नहीं है। हर जगह के लिए एक एटिकेट रहता है, एक विशेष तैयारी होता है। मतलब क्या आप एक कलेक्टर को मिलना है, एक बड़े अधिकारी को मिलना है, या इवन सिंपल अपना स्कूल या कॉलेज में जाना है, अपने घर में जो पहनते बरमुडा के साथ नाइट पैंट और लोअर्स के साथ आप जा सकते हैं क्या? नहीं जाते हैं। हमको वहां पर बहुत बुद्धि काम करता है, यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे तो हमको डांट पड़ती है, फाइन भरना पड़ता है करके हमें मालूम है। परंतु कलीसिया में जाते समय हमारे अंदर में, हमारे पहरावा के द्वारा या हमारे जो कृतियों के द्वारा, और कई चीजों को मैं इस वक्त बोल सकता हूं, परंतु आप लोग समझ सकते हैं मैं जो बोल रहा हूं। ये एक साइड में आपको दिया गया है वो लेंस, उनके नाम पास्टर कार्ल लेंस, न्यूयॉर्क के
हिलसोंग चर्च के पासबान है। उनके शरीर में पूरा टैटूज है। मतलब ऐसे भयानक रीति से अपने आप को पेश करने वाले लोग हैं। तो इन सारी बातें अनुचित रीति करके कहते हैं। परंतु बाहरी रूप में केवल नहीं, हमारे आत्मा में भी, स्वभाव में भी, मन में भी हमारे अंदर भक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, मैं ऐसा तो कपड़ा नहीं पहनता हूं, इस तरह से घमंडी से मैं नहीं रहता हूं, परंतु मेरे बाहर की पहरावा से परमेश्वर खुश हो सकता है क्या, या मेरे भक्ति को उस रीति से प्रकट कर सकता हूं है क्या, उसकी भी बारे में मैं बताना चाहता हूं। मतलब यहां पर जो बताया गया उस विषय को अपन योग्य रीति से समझे। क्या मैं सफेद पोशाक पहनने से, कई कलीसिया में सफेद वस्त्र को पहनते हैं, या प्रभु भोजन के दिन विशेष रीति से कम उस हफ्ते भी तो भी हमको ये बोला जाता है कि हम व्हाइट ड्रेस पहन के आ जाएं। कुछ कलीसिया में कुछ प्रतीकों को हमारे पास में रखते हैं, जैसा कि ईसाई प्रतीकों को उपयोग करने से मैं उचित रीति से कर रहा हूं है क्या, नहीं, वो भी अनुचित रीति हो सकता है। मैं कुर्सी में नहीं बैठता हूं, अपने आप को बहुत दीनता के साथ नीचे बैठता हूं और घुटने टेक कर मैं प्रभु भोजन लेता हूं, या बाइबल को दिखाता हूं, बाइबल रखने से, इन सारी बातों से मेरा भक्ति प्रकट होता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो भक्ति इन सारी चीजों से भी प्रकट नहीं होता है। ये शायद बाहरी रूप में हम अपने आप को ऐसा पेश करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु इन सारी चीजों से परमेश्वर खुश नहीं रहता है। ठीक है, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। डिसिप्लिन इज कमेंडेबल बट इट कैनॉट कॉम्पनसेट डिवोशन। अनुशासन प्रशंसनीय है, लेकिन ये भक्ति की पूर्ति नहीं कर सकता। अनुशासन प्रशंसनीय है, लेकिन ये भक्ति की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता। डिसिप्लिन इज कमेंडेबल। अभी एक सैनिकों को देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं, एक साथ चलते हैं, उनका कदम पर कदम मिलाकर चलते हैं, परंतु वो सारी चीज से आप ये नहीं कर सकते कि वो डिवोटेड लोग हैं, उनका मॉरल लाइफ बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा उन्होंने आदत लगा दिया। उसी तरह कई जगहों में कलीसिया के अंदर में भी ऐसे हम सिर्फ आदत लगा सकते। यू कैन डेवलप अ बिहेवियर, एक हैबिट, परंतु आपका अंदर का जो मनुष्य, आपकी आत्मा है, उसके लिए किस प्रकार की तैयारी के साथ उस उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो डिसिप्लिन इज कमेंडेबल बट इट कैन नॉट कॉम्पनसेट डिवोशन। ठीक है, और डिसिप्लिन जरूरी है। तो हर कलीसिया में अपने अपने स्थानीय सेवकों की बात हमें सुनना है, अगुवों की बात सुनना है, और उसके अनुसार हम एक अनुशासन के साथ और भक्ति के साथ और हृदय की तैयारी के साथ में प्रभु भोजन में शामिल होना है। आजकल की जो चेंज आ गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। विशेषतः से इस कोरोना के कार्य, इस बीमारी के कारण विश्व भर बहुत सारा जो परिवर्तन आ गया आराधनाओं में, उसमें विशेष रीति से जिस पे बहुत बड़ा एक असर पड़ा है वो प्रभु भोजन। अभी प्री पैकेज्ड कम्युनियन ब्रेड एंड वाइन मिलता है। इसमें एक एडवर्टाइजमेंट यह है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड। पहले से पैक किया गया प्रभु भोज की रोटी और दाकरस, ये आपको एंट्रेंस में ही मिल जाता है, किसी को छूने की जरूरत नहीं पड़ता है, एक कप में से एक प्याला से पीने की जरूरत नहीं, कोई व्यक्ति आपको हाथ से देगा नहीं, ये प्री पैक्ड है, कंपनी में सील करके एयरटाइट करके आपके पास में पहुंचाया जाता है। एक्चुअली ये सिस्टम बहुत सारे मेगा चर्चेस में बहुत पहले से वो लोग उसको अपने सेवा में वो लोग उपयोग कर रहे हैं, परंतु ये कोविड आने के कारण अभी प्री पैकेज्ड कम्युनियन ब्रेड वाइन बहुत बिक रहा है। ये बहुत अच्छा एक धंधा शुरू हो गया। तो ये एक प्रकार का चेंज आया, इस सही गलत है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, परंतु जो परिवर्तन आया कि प्रभु भोज को लोग क्या समझते हैं, उसके लिए ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। प्री पैकेज्ड कम्युनियन ब्रेड एंड वाइन, ये एक परिवर्तन है। दूसरा है ड्राइव थ्रू कम्युनियन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हमें समझना है। ये ड्राइव थ्रू कम्युनियन का अर्थ यह रहता है कि अपने कार में ही खड़े रहो, वहां पर एक सेवक आके आपको क्या कर देगा, कार में आप उसको स्वीकार कर सकते। ब्रेड वाइन वही है, मतलब पैकेज्ड वाला, उसको आप ले सकते हैं, आप वहीं से निकल जाओ। सो ड्राइव थ्रू कम्युनियन ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत सारे कलीसियाओं में, जो बड़े लोग रहते हैं, जो कार में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, उनके लिए ड्राइव थ्रू कम्युनियन सिस्टम उन्होंने शुरुआत की। जैसा कि टोल बूथ रहती है, वैसे आपको प्रभु भोज बांटा जाता है या वितरण
किया जा रहा है। दूसरा है, इससे भी एक हद है, इससे भी और आगे एक सिस्टम है जिसको कहते हैं कि वर्चुअल कम्युनियन सर्विस। मतलब ये लैपटॉप में दिख रहा है आपको, पादरी साहब जो है वो अपना पूरा तैयारी को रखे हैं टेबल के ऊपर रखकर, वो जैसे जैसे करते हैं आप उनके साथ अभी जैसे अपन जूम में या किसी प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या कोई इस तरह के ऐप्स के माध्यम से आप प्रभु भोजन कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, यू विल नीड ए क्रैकर और ब्रेड, ग्रेप और क्रैनबेरी जूस। मतलब उसमें भी ऑप्शन दिया गया, क्रैकर बोले तो बिस्किट जैसे आपके पास कुछ होना, या ब्रेड चलेगा, आप जूस कुछ लेके रख दीजिएगा, और जैसे वहां से पादरी साहब अगुवाई करते हैं वैसे इस वर्चुअल कम्युनियन सर्विस में भाग लो। तो मैंने 3 उदाहरण आपको दिया। एक है प्री पैकेज, जो आपको हाथ से छूने की जरूरत नहीं, साथ में पास में बैठ के पीने की खाने की जरूरत नहीं, उसको पहुंचाया जाता है। इवन घर पहुंच सेवा भी कई जगहों पे शुरू कर दिया गया, कम्युनियन जो है घर में पहुंच जाती है। और दूसरा है ड्राइव थ्रू, मतलब आपकी कार को टोल बूथ में, टोल नाका में खड़ा करते समय आपको पर्ची दी जाती है, उसी तरह आपको प्रभु भोजन बांटा जाता है। और तीसरा है वर्चुअल कम्युनियन सर्विस। ये विश्व भर कई कलीसियाओं में आ चुका है। असल में प्रेरित पौलुस उनकी जो बाहरी रूप की बातों के बारे में नहीं कह रहे प्रियो, अनुचित रीति करके जो है ना, वो बाहरी रूप के बारे में नहीं कह रहे। वेल, इट इज नीडेड, डिसिप्लिन जरूरी है। एक जगह में सही प्रकार सारी चीजें फंक्शन करने के लिए अनुशासन आवश्यकता है, परंतु वो अनुशासन वो बात की नहीं कर रहे। यहां पे प्रॉब्लम क्या था, द डिसरप्टेड यूनिटी ऑफ द चर्च was caused by the factious groups' arrogance and pride। कलीसिया के बाधित एकता, मतलब वो उनके बीच में जो एकता था वो अभी विभागित हो गया, वो टूट गया, झगड़ालू समूहों के अहंकार और घमंड के कारण हुई है। तो असल में ये समूह जो थे, उनके बीच में ऐसा दल बना के बैठे थे, वे उनके अंदर में अहंकार और घमंड था, इसलिए कलीसिया के अंदर में वो सारी बातें गड़बड़ी से चल रहा है। ये जो छोटे छोटे कप इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्राचीन समयों से ये घटना नहीं है, या ये प्रकार की प्रति नहीं है। ये जो रिवाज आज हम देख रहे हैं, ये बहुत नया एक डेवलपमेंट है। प्राचीन कलीसिया से लेकर आप देख सकते हैं, बहुत प्राचीन समयों से एक प्याला और एक रोटी में से ही दिया जाता है। परंतु ये छोटे छोटे कप क्यों आया? भारत देश, और जहां पर जाति भेद और वर्ग भेद, जहां पर कोई भी प्रकार का भेदभाव है, वहां पर कलीसिया उन लोगों को, दोनों दल को, या जितने भी दल आपस में बटे हुए हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, सुधारने के लिए नहीं, उनको मैनेज करने के लिए उस कृति को लेकर आया है। ठीक है, उसके बारे में हमको और कभी एक दूसरे समय में पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय की 29वें पद देखिएगा, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। देखिए, प्रभु भोज को आप इतना एक साधारण रिवाज नहीं कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। यदि आपने ऐसा समझकर उसको तुच्छ समझ लिया, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की पुत्र को पांव से रोंदा, और उतना ही नहीं, आप क्या कर दिया? जिसके द्वारा, जिसके पवित्र लहू के द्वारा आप पवित्र ठहराया गया, उसको आपने अपवित्र जाना। जब आप अपवित्र रीति से उसमें शामिल होंगे, तो फिर आप उस पवित्र लहू को अपवित्र ठहरा रहे, जान रहे हैं, अनुग्रह को तुच्छ समझ रहे हैं, आत्मा को अपमान कर दे रहे हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिए। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 29वें पद में एक और प्रॉब्लम को प्रेरित पौलुस समझा के बताते, मिसयूज। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाने, न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यू डोंट रिकॉग्नाइज द बॉडी एंड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। रिवाज के रूप में हम करते हैं, बहुत भक्ति के साथ हम जाएंगे, रोटी और दाखलस ले लेंगे, खा लेंगे और आ जाएंगे, और जो पहला जीवन हमको था उसी जीवन शैली में हम जीवन बिताते हैं। वही गाली देंगे, वही प्रकार की गंदा सोच,
वही प्रकार की सारे जो गंदे काम हम करते रहेंगे, सिर्फ प्रभु के पास जाते समय कह देते हैं, ये मेरी दुर्बलता है, मुझे क्षमा करो। यस, प्रभु जरूर क्षमा करता है प्रियो, परंतु मसीह की देह को हमें पहचानना है। यू नीड टाइम टू रिकॉग्नाइज। आपके पास में जल्दी जब 10 मिनट में निपटाओ, निपटाने वाला काम नहीं है ये। प्रभु भोज में आप यीशु मसीह के देह को पहचानना है। हमने इसलिए बहुत विस्तार रूप में मैंने समय निकालकर उन सारी वस्तुओं को, सारे वो सामग्रियों को आपके लिए समझा के बताया कि आज जो प्रभु भोज हम मानते हैं, मनाते हैं, जिसमें हम शामिल होते हैं, यहूदियों के वो फसह का त्योहार है। उस त्योहार का ही उन महत्वपूर्ण बातों को लेकर प्रभु यीशु मसीह एक नया अर्थ को निर्माण करके हमारे लिए समझाते हैं। और ये 4 कटोरा क्या है, 4 प्याला क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। इसलिए आपको समय चाहिए। फसह के त्योहार को आप 2 मिनट में, 5 मिनट में नहीं कर सकते। सबको आप वितरण नहीं कर सकते, उसमें आपको शामिल होना। यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ इन द सेरेमनी। उस सेरेमनी में आप पूरा डूब जाएंगे, क्योंकि हर चीज उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक भी 15 स्टेप है, सेडर का 15 कदम है, उस 15 कदम को आपको पालन करना होगा। तो यीशु मसीह के दुख को, उसके प्यार को, परमेश्वर का जो त्याग को आपको समझने के लिए, और अपने पाप की जो उस बुराई को, उस अशुद्धता को, उस दंड के योग्य उस पाप को, उसके बारे में सोचने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, हमारे हृदय में आनंद से भरकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए समय की आवश्यकता रहता है। इसलिए यीशु मसीह के, प्रभु के शरीर को पहचानना, लहू को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, रिमेंबर करना प्रभु भोज की महत्वपूर्ण चीज है। ये सुन लीजिए, एक्सटर्नल रिचुअल्स कैन बी प्रैक्टिस्ड बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ। बाहरी अनुष्ठानों का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन सत्य की कीमत पर नहीं। आप कौन से वेफर इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सा दाखरस इस्तेमाल करते हैं, आपका प्याला किस तरह से, गोल्ड प्याला है, पित्तल की है, सिल्वर है, स्टील है, या आप मिट्टी का प्याला इस्तेमाल करते हैं, या आपके जो सेवक उस प्याला को या रोटी को बांटने के पहले किस प्रकार की विधि को करते हैं, क्या वो सेरेमनी क्या किस प्रकार रहता है, वो सब महत्व नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके जो कलीसिया की जो परंपरा के आधार पर, आपके पहले से प्राचीन समयों से जो आपको सीखते हुए या आप शामिल होते हैं, उसके अनुसार बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु आपको याद रखना है, सत्य की कीमत पर कभी भी आप अपने अनुष्ठानों को महत्व नहीं देना है। आप जरूर करिएगा। सफेद वस्त्र पहनना है, पहन लीजिएगा। आप घुटने टेक के स्वीकार करना है, कर लीजिएगा। आपको सिर्फ डुबा के दिया जा रहा है, वो भी चलेगा, क्योंकि आपके एक विवरण होगा, उसके पीछे का कारण होगा क्यों वैसे दिया जा रहा है, उसको भी आप समझ लीजिए। मेरे कलीसिया में क्यों मुझे इस तरह से प्रभु भोज दिया जाता है, उसका पूरा विवरण आप जान लीजिए, ऐतिहासिक रूप में जान लीजिएगा। परंतु सत्य के कीमत पर कभी भी अपने अनुष्ठानों को, बाहरी अनुष्ठानों को हम अभ्यास नहीं करना है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 31वें पद में इसके लिए एक सॉल्यूशन बताता है प्रेरित पौलुस। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो खुद को जांचने के लिए समय देना है, एग्जामिन करने के लिए। कई कलीसिया में ये ऐसे प्रकार की एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, कि जिस हफ्ते या जिस दिन प्रभु भोजन रहेगा, प्रभु भोज के एक दिन पहले उपवास के साथ अपने आप को जांचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो उस उपवास प्रार्थना में अपने आप को जांचने के लिए जो समय नहीं देता है, या जो व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होता है, अगले दिन प्रभु भोज उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। तो उस कलीसिया का उस परंपरा रखा गया है कि जांचने के लिए समय दिया जाए। ओके, अभी तक अपने प्रभु भोज की महत्वपूर्ण चीजों को देखा है, इसको मैं लाइन से कह देता हूं। फूट है, कलीसिया में जब फूट रहते समय प्रभु भोजन की अपमान हो रहा है। दूसरा, असमानता जब रहते समय प्रभु भोजन की अपमान हो रहा है, मिसयूज हो रही है। अनुचित रीति से, अनुचित रीति के मैंने आपको कहा कि घमंड और अहंकार से भरा हृदय के साथ में जब हम प्रभु भोजन लेते हैं, वहां पे मिसयूज हो रहा है। चौथा है, प्रभु की देह को न पहचानते हुए उसको सिर्फ रिवाज तक ही हम सोचते हैं, तो फिर प्रभु का भोजन की अपमान हो रहा है।
हम प्रभु यीशु मसीह को पैरों पे रोंद डाल रहे हैं, और वो व्यक्ति दंडनीय व्यक्ति है। वो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध और न्याय आएगा। उस वाक्य को आप ठीक से पढ़िएगा, वहां लिखा है कि इसलिए तुम में से अनेक लोग रोगी है और तुम में से कई लोग मर भी गए। परमेश्वर न्याय करता है मेरे प्रियो। रोग के लिए अनेक कारण हैं, उसमें यह भी एक कारण है। प्रभु भोजन को अपमानित करने के कारण आप रोगी है। जांचिए, ओनली सॉल्यूशन। प्रभु भोज को अपन योग्य रीति से ले रहे हैं, अपात्र के रूप में नहीं, एक योग्य रीति से ले रहे हैं, भक्ति के साथ ले रहे हैं। मेरे पहरावा से लेकर मेरे मन तक, मेरे आत्मा शुद्ध हृदय के साथ, निष्कलंक हृदय के साथ मैं ले रहा हूं। उसके लिए सिर्फ एक ही है आपको दिया जा रहा है, समाधान। अपने आप को जांचो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये इस बार नहीं लिए तो चलेगा। अपने आप को आपने तैयार नहीं किया तो छोड़ दो। इसलिए कई कलीसियाओं में समय दिया जाता है, अपने आप को जांचो। आपने तैयार नहीं किया, अभी वक्त दिया जा रहा है। तो मेरे प्रियो, ये 5 चीजों को यदि हम अपने जीवन में स्मरण रखते हैं, हमारा प्रभु भोज बहुत ही लाभदायक रहता है, वो बहुत ही आशीषमय रहता है। हम इन बातों को भूलकर कितने भी प्रकार की रिवाज में हम करें। आज एक बार मैंने मेरे मित्र के साथ प्रभु भोजन के लिए एक मतलब जो दाकरस रहता है वो खरीदने के लिए वो खरीद रहा था, उसके साथ में गया। मैं उनको पूछा ये जो दाकरस है कैसे कैसे बनाया जाता है, तो बोले कोई विशेष पद्धति है जिससे हम इस दाकरस को बनाते हैं, ये 6-6 महीने सड़ता नहीं है। मतलब कोई भी फल या जो खाने का पद्य जो रहता है उसको सड़ना नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, केमिकल के थ्रू उसको उस सड़ाहट को रोका जाता है। तो मैं उसको पूछा था कि ये क्या, तुम इससे अच्छा तुम किसान का ग्रेप जूस ले लो या फ्रेश ग्रेप्स लिया तो वो और मजा आता है कि हम उसको तैयारी करते समय एक प्रार्थना और भक्ति के साथ और लोगों को समझाते समय और एक इन्वॉल्वमेंट के साथ कह सकते हैं करके मैंने उनको कहा। तो वो बता रहे थे कि उतना कहाँ समय है। मेरे प्रियो, आपको समझ में आ रहा है क्या? सारी चीजें कमर्शियल हो गया है, व्यापार के नजर से। दूसरा है निपटा दो, जल्दी निपटा दो, ये क्या इतना लंबा चौड़ा कर रहा है, दंडनीय है प्रियो। परमेश्वर न्याय करता है, इसलिए अनेक मसीह लोग रोगी रहते हैं। प्रभु का वचन का बात मैं आपको कह रहा हूं, सिद्धांत कह रहा हूं। कई लोग मर भी गए। असल में हमको उसका रीजन अभी नहीं पता चलेगा, जब हम स्वर्ग जाएंगे हमको पता चलेगा कि कितने लोग प्रभु भोजन को तुच्छ करके, अपमानित करके कारण मर गए। वो लिस्ट हमको वहां पे मिलेगा। ठीक है, यहां पर हमारा 10 जो हमारा सिद्धांत, अनिवार्य सिद्धांत समाप्त हो गया है। मैंने आपको बहुत विस्तार रूप में नहीं पढ़ाया, कम से कम आपको इतना तो जानकारी रखना जरूरी है। इसको आप गहराई से सीख सकते, पढ़ सकते हैं, और पवित्र शास्त्र में सब कुछ है, उसको आप खोज खोद कर निकालिए। प्रभु आपको अनुग्रह देगा। जब कोई विश्वासी अपने मसीह जीवन में ये 10 जो सिद्धांतों को जानता है, वो कलीसिया बहुत मजबूत रहता है। आज कलीसिया मजबूत क्यों नहीं है? कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी व्यक्ति आके कलीसिया में फूट निर्माण करेगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमको अनिवार्य सिद्धांत पता नहीं है, हम कमजोर है। कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर हमला करने के लिए हम अपने आप को खुला रख दिए हैं। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सब लोग इस अनिवार्य सिद्धांत को अच्छे से समय निकालकर पढ़िएगा। यूट्यूब चैनल में जाकर गहन अध्ययन खोज में आपको ये सारा वीडियोस मिलता है, वहां पर भी जाकर उसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप नोट्स निकाल कर पढ़िएगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। अभी ये पहला पार्ट खत्म हो गया, अनिवार्य सिद्धांत का पहला पार्ट खत्म हो गया। कल से हम लोग जो 2 कहानी हमने देखा था, 2 अनिवार्य प्रश्न और 2 उसके लिए जवाब, और 2 उसके लिए 2 कहानी। एक है बाइबल की कहानी, बाइबल की कहानी से ही हमने 10 जो सिद्धांतों को सीखे। कल से हम लोग क्रमिक विकास की कहानी के बारे में सीखने वाले हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। मैं आपको सिर्फ विज्ञान पढ़ाने वाला नहीं हूं, परंतु बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। क्यों ये क्रमिक विकास कहानी बाइबल की कहानी के विपरीत है, विरोध है, और उससे क्या नुकसान मनुष्य को होते हुए आया है इतने पीढ़ियों से,
उन सारी बातों को हम देखने वाले हैं। प्रभु हमको अनुग्रह दे, अपने आंखों को बंद करे, प्रार्थना करें।